हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल एसएसपी बाय गुप्ता सर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 2024 के जो बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसमें जो आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखेंगे। इसमें से हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाले हुए हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा। देखिए क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक पूछा हुआ है। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि उसको शॉर्ट में हम डी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? डी से सूचित करते हैं। अब इसमें ऑप्शन क्या दिया है? ऑप्शन ए में दिया है -4, बी दिया है 0, सी दिया है -8 और डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। हम जानते हैं चूंकि विवेचक यानी डी बराबर क्या होता है? b² - 4ac होता है। तो d बराबर b, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं x² का जो गुणांक होता है उसको a बोलते हैं, x का गुणांक जो होता है उसको b बोलते हैं, और जो अचर पद होता है उसको क्या बोलते हैं? c बोलते हैं। तो यहाँ पे b कितना है? तो -4 है। तो -4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -4 लिखेंगे और a के बदले में क्या है? 2 है, और c के बदले में क्या है? 3 है। ठीक है, तो d बराबर क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16। अब -4 दूनी 8, 8 3 का 24। अब यह d बराबर क्या आएगा? 16 में से 24 घटे तो -8 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही होगा। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निम्न में कौन सा परिमेय है? निम्न में कौन सा परिमेय है? तो आप जानते हैं जो रूट से बाहर निकल सकता हो क्या होगा? परिमेय होगा। ठीक है ना, जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो क्या होगा? परिमेय होगा। और पाई क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये इतना ध्यान में रखिएगा। अब यहां देखिए ऑप्शन दिया है क्या? ए नंबर में क्या दिया है? ए में दिया है पाई, तो पाई अपरिमेय होता है, परिमेय नहीं होता है। बी ऑप्शन देखिएगा, बी में दिया है √7, तो ये √7 दिया है तो रूट से बाहर तो नहीं निकलेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। सी देखते हैं, सी में दिया हुआ है √16/25, √16/25 दिया है। तो अब 16 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 4, और 25 का वर्गमूल 5। ये रूट से बाहर निकल गया, तो यही आपका परिमेय संख्या होगा। ठीक है, यही आपका परिमेय संख्या, यानी आंसर सी आ जाएगा इसका। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यदि किसी द्विघात बहुपद x² - 2x + 5, x² - 2x + 5 बराबर 0 के मूल अल्फा तथा बीटा है। यानी इसके मूल क्या है? अल्फा है और ये बीटा है। मूल इसका अल्फा और बीटा दिया है। तो हमें क्वेश्चन पूछा है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे पूछा, अल्फा प्लस बीटा का मान हमसे क्या किया है? पूछा है। ऑप्शन दिया है -2, 2, 5, -5। तो अब जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है जी? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे देखिए ये a होगा, ये क्या होगा? b, तो माइनस रहेगा। अब b के बदले में क्या है? -2, तो -2 रखेंगे, और a के बदले में क्या है? तो यहाँ पे 1 छिपा हुआ तो 1 रह जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 1 छिप जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन सा होगा? बी सही होगा। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ये आपका दे दिया है ए, सार्व अंतर डी है। सार्व अंतर क्या दे दिया है? सार्व अंतर दे दिया है डी है। ठीक है, तो इसका पूछा है तो एनवा पद कौन होगा? एनवा पद निम्न में से क्या होगा? यानी ए एन हमको निकालना है। ए एन है क्या करना? हमको निकालना है। तो आप जानते हैं
nवा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे, चूंकि an बराबर क्या होगा तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। nवा पद क्या होगा a प्लस n-1 इंटू डी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसका ऑप्शन क्या होगा बी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। भुजा का अनुपात क्या दिया है 4:9 दिया है, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए जब भी भुजा का अनुपात दिया है क्षेत्रफल का पूछेगा तो हम दोनों का क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। क्या करते हैं दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। अगर क्षेत्रफल दिया है भुजा का अनुपात पूछेगा तो हम उनका रूट निकाल लेते हैं। क्या करते हैं अंडर रूट कर देते हैं, आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे दिया है भुजा दिया है, हमें क्षेत्रफल पूछा है। अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, ए दिया है 2:3, बी दिया है 4:9, सी दिया है 16:81 और डी दिया है 81:16। तो हम क्या करेंगे इन दोनों का वर्ग करेंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे क्या होगा 4 चौका 16 और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 81। यही हमारा आंसर होगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से स्पर्श रेखा PA एवं PB खींची गई है। ये वृत्त हो गया, इसके बाह्य बिंदु P है और यहां से PA और PB ये दो स्पर्श रेखा खींचा गया है। दो स्पर्श रेखा क्या किया गया खींचा गया है, ठीक है, ये केंद्र हो गया। अब क्या कह रहा है, तो PA बराबर 8 है, ये PA बराबर कितना है 8 है, ठीक है ना। तो PB की लंबाई क्या होगी, PB की लंबाई हमको निकालनी है। तो आपको बता दें एक नियम होता है कि वृत्त के बाहर किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो PA आपका 8 है तो PB भी आपका क्या हो जाएगा 8 ही होगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 8 होगा। इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है 8, ए दिया है 4, बी दिया है 16, सी दिया है 12 और डी दिया है 8, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है। 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो इसमें ऑप्शन दिया है सेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और सेक थीटा। तो आप जानते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो आपका आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ए नंबर सही होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रवृत्ति होगी। एक सिक्का को उछालने पर चीत आने की प्रवृत्ति होगी, तो आपको बता दें प्रवृत्ति बराबर होता क्या है। प्रवृत्ति बराबर क्या होता है, तो जो कुल घटनाएं घटित होती है उसको हम नीचे लिख देते हैं। प्रवृत्ति बराबर होता है हमारे पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। तो हमारे पक्ष में घटनाएं ये बोला है चित आना, तो चित कितना होता है सिक्का में एक ही चित होता है। कितना चित होता है एक, ठीक है ना। और कुल घटना क्या होगा, तो चित और पट यानी कुल घटना होगा 2। तो इसकी प्रवृत्ति क्या होगी, चित आने की प्रवृत्ति पूछा है तो ऊपर 1 होगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो प्रवृत्ति बराबर क्या होता है हमारी पक्ष में घटनाएं बटा कुल घटनाएं। पक्ष में घटना चित आने की बात हो रही थी 1 होता है और कुल घटना चित और पट 2 होता है, तो 1/2 आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद बोला क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 2, 5, 7, 3, 3, 6। देखिएगा 2, 5, 7, 3, 3, 6 का बहुलक क्या होगा। तो आपको बता दें बहुलक होता क्या है कि जो सबसे ज्यादा बार आया होता है उसी को हम बहुलक बोलते हैं। सबसे ज्यादा बार इसमें क्या आया है 3 आया है, 2 बार आया है। 3 कितना बार आया है 2 बार आया है, तो इसका बहुलक हो जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है जो इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा, दिया है बिंदु -1,3 और -5,7 के बीच की दूरी हमें निकालना है, ठीक है, बीच की दूरी हमें निकालना। तो आपको बता दें इसका एक ट्रिक होता है,
इसका सबसे पहले इसको हम फार्मूला पे बनाते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, दूरी सूत्र का फार्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x1 कितना है आपका -1, x2 क्या है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है 3 माइनस y2 कितना है 7 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 5 में से 1 घटेगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 में से 3 घटेगा, 3 में से -7 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 7 घटेगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, ठीक है ना स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 4 का स्क्वायर कितना 16, -4 का स्क्वायर 16, तो 2 16 हो तो 16 16 कितना 32। अब 32 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 2 और रूट कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4। अब कैसे होगा तो ये भी समझ लीजिए, 16 को तोड़ेंगे तो 2 चौका 8, 8 चौका 32, ठीक है ना, 2 चौका 8, 8 चौका 32, तो 2 को 4 है ना, तो 1 4 बाहर निकलेगा और 2 आपका अंदर ही रह जाएगा, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये शॉर्ट, ये हो गया आपका फार्मूला बेस। लेकिन अगर शॉर्ट में निकालना है तो क्या करेंगे, देखिएगा करना क्या है कि जब दोनों का चिन्ह समान हो तो हम उसका घटा कर स्क्वायर करते हैं, और दोनों का चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे, घटा कर को उसका स्क्वायर करेंगे। तो x1 देखिए दोनों के चिन्ह समान है, तो 5 में से 1 घटाए तो क्या होगा 4, इसका स्क्वायर कर दीजिए। और ये 7 ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो दोनों का चिन्ह ये भी समान है तो इसको भी घटाइए, तो 4 का स्क्वायर ये भी हो जाएगा, तो 4 चौका 16 प्लस 16 करेंगे, ठीक है ना, यानी कि 2 रूट 16 हो जाएगा, 16 16 करेंगे तो क्या होगा रूट 32 होगा, 32 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुणे 4 हो जाएगा, यानी कि 4 बाहर निकलेगा, 2 आपका अंदर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 रूट 2 हो जाएगा। याद रखिएगा जब दोनों के चिन्ह समान हो तो क्या करेंगे घटाएंगे, अगर दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो दोनों को जोड़ कर स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। ये टेक्निक याद रखिएगा, दूरी सूत्र निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका है क्या है कि जब दोनों का चिन्ह यानी x1 x2 दोनों का चिन्ह अगर समान है तो क्या करेंगे घटाएंगे, और दोनों का चिन्ह डिफरेंट होगा तो क्या करेंगे जोड़ देंगे, ठीक है ना, और उसके बाद उसको हम हल कर लेंगे, कोई दिक्कत। तो ये वीडियो आपको, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।